जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877555171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है ईश्वर की तरफ से। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आप क्या संदेश लेके आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ईश्वर की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाएं, अपने लिए मोटिवेशन ही ग्रैब करें, पॉजिटिविटी को ही लें, नेगेटिविटी को छोड़ दें और उतना ही रेजोनेट करें जितना आपसे होगा। जबरदस्ती का नहीं करना, ठीक है। चलिए देखते हैं आज की एनर्जीज आप लोगों के लिए। ओके ओके। वन मोर कार्ड आई टेक। फाइन, ठीक है। देखो, आपके घर में किसी न किसी तरीके का तांडव चल रहा है, आर्ग्यूमेंट चल रहा है, या आप किसी न किसी पर्सन से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका आपको पता है कि कोई महिला है जो मुझे दिख रही है कि जहां आप इंटरेक्शन करना उस पर्सन से अवॉइड करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जब भी उस महिला का आपके जीवन में आना होता है तो डेफिनेटली कोई ना कोई कलेश के साथ होता है, कोई हैप्पीनेस नहीं होती। पहले चीजें स्मूथली चल रही होती हैं, अचानक से इनका आना और अचानक से कलेश होना, चीजें एकदम से खराब हो जाती हैं और इस कलेश को शॉर्ट आउट करने में आपको बहुत समय लग जाता है। तो किसी न किसी पर्सन की लाइफ में ऐसी सिचुएशन चल रही है जो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। हो सकता है कि आप भी सोच रहे हो, दिमाग में आ रहा कि इनके ऊपर जादू टोना करें और इनको अपने रास्ते से हटा दें। देखो, दिमाग है, मन है, आ सकता है। तो मुझे दिख रहा है कि किसी के दिमाग में एक चीज आ रही है कि कुछ तो इनके साथ ऐसा कर दिया जाए कि ये साइडलाइन हट जाए। लेकिन मैं यही कहूंगी कि आप स्पिरिचुअल पर्सन है, भक्ति भावना वाले पर्सन है, ऐसा कोई कदम ना उठाए क्योंकि उससे आपको फल नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो पैसे वेस्ट करके फायदा नहीं है। दूसरी चीज, मैनिफेस्ट करें, ठीक है। बहुत टाइम से आप कुछ सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं अपने जीवन में, या किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, तो वो जल्दी, बहुत जल्दी पूरी होगी क्योंकि अभी नाउ डेज आपकी एनर्जीज बहुत हाई लेवल पे चल रही है। तो जो भी आप अपने मन में इच्छाएं रखेंगे वो जरूर पूरी होगी, ठीक है। आप आपको अपने हेटर्स की चिंता नहीं करनी है क्योंकि आपके हेटर्स की उल्टी गिनतियां शुरू हो चुकी हैं, वक्त आपका शुरू हुआ है। तो आप अपने वक्त पे ध्यान दें क्योंकि आपके हेटर्स जहां भी जाते हैं, जिसके साथ भी बैठते हैं, वहां आग ही लगती है। क्योंकि उनका काम है कि कोई भी अगर जीवन उनके जीवन में चल रहा है या फिर कोई व्यक्ति उनके साथ जुड़ा हुआ है, वो शांति से उनके साथ नहीं बैठ सकता क्योंकि उन्हें खुजली रहती है कहीं ना कहीं ऐसी बातें करने की, मिर्च मसाला लगा के, ताकि कलेश हो ही हो। जब तक वो कोई चीज ऐसे चिंगारी नहीं बढ़ते उनका हजम नहीं होता। तो इनका पार्ट ऑफ नेचर है। तो इनकी चीजों को इतना सीरियस वे ना ले क्योंकि ये वो व्यक्ति नहीं है जिनको सीरियसली लिया जाए, ठीक है। ये मुफट लोग हैं, बोल बच्चन लोग हैं, इनकी बातों पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आत्मविश्वास से भर रहे हैं और ये पूरा साथ आपके जीवन में कौन दे रहा है? ईश्वर दे रहे हैं। जहां पे आपकी लाइफ में जो उतार चढ़ाव थे, अगर आपके जीवन में उतार चढ़ाव आने पर भी अगर आप इतना स्टैंड ले पाए हैं या जीवन में आगे बढ़ पाए हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी भक्ति भावना इतनी स्ट्रांग रही है जहां पे आज आप खड़े हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपका विश्वास ईश्वर पे बहुत ज्यादा अटूट है, बहुत ही ज्यादा,
ठीक है? क्योंकि ये आत्मविश्वास से जो आप भरे हुए हैं, वही सारी चीज़ें आपकी बढ़ाई जा रही है और आपकी पावर, आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ाई जा रही है। इसलिए कहा जा रहा है मैनिफेस्ट करें क्योंकि टाइम आपका चल रहा है। जब आपका टाइम चल रहा है तो ये जो हेटर्स हैं इनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका घर तोड़ना चाहते हैं, उन्हें प्लानिंग करने दो, उन्हें अपने आप षड्यंत्र रचने दो, लेकिन आपको दूरियां बनानी है। आपको इनके पचड़ों में नहीं पड़ना है। क्लियर? आपके जीवन का रास्ता ईश्वर खोल रहे हैं क्योंकि अब जिनका रास्ता बंद हो रहा है वो आपके हेटर्स हैं। क्लियर? अब यहाँ पे उनका पाथ क्यों बंद हो रहा है? क्योंकि आज तक उन्होंने कोई अच्छा कार्य किया नहीं है। देखो, हमेशा इंसान किसी की मदद कर रहा है एक तरफ, ठीक है? तो हो सकता है आपके हेटर्स इंसान की मदद करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा काम भी करते हैं, डोनेट भी करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, लेकिन उनका व्यवहार अपनों के साथ अच्छा नहीं है। उनकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, हमेशा उल्टा ही जवाब देना, अब्यूजिंग करना, डिसरिस्पेक्ट हमेशा करना, तो ऐसे बंदों का कभी भी अच्छा कर्म नहीं कहलाया जाता। कि एक तरफ तुम पुण्य का काम कर रहे हो और दूसरी तरफ तुम बदतमीजी कर रहे हो, तो वो पुण्य उनका तुम कोई फेवरेबल नहीं होता, वो काउंट ही नहीं होता। अगर उनका घड़ा पाप का भरा हुआ है तो वो भरा ही है, वो खाली नहीं हो रहा है। क्योंकि एक तरफ तुम जा रहे हो दान करने, दूसरी तरफ गालियां दे रहे हो, तो इसमें कोई भला नहीं होता। ठीक है? तो आपके हेटर्स का ये हाल हो चुका है कि उन्हें लगता है कि मैं तो ये करता हूँ, वो करता हूँ, इतना दान करता हूँ, इतना पैसा खर्च करता हूँ, गरीबों में बांटता हूँ, लेकिन तुम एज अ पर्सन कैसे हो? ईश्वर धन दौलत ये सब नहीं देखता, लेकिन तुम एज अ इंसान, एज अ पर्सन आप कैसे हैं? आप कैसे बातें रखते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, कितना प्रेजेंटेबल है, कितना रिस्पेक्टफुली आप बात करते हैं, वो सारी चीजें ईश्वर देखते हैं। ठीक है? आप पैसे के पीछे भाग सकते हो, आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है, पैसा मिल सकता है, घर में जगह मिल सकती है, राइट? लेकिन अगर आप इंसान की कदर नहीं करोगे तो वो आपके कर्म फलदायी नहीं होंगे। ये आपको खासकर ध्यान देना है। क्लियर? वो अपने जीवन में कितनी भी ग्रोथ पाले, लेकिन वो लॉसेस में कभी भी जा सकते हैं क्योंकि उन्हें कहते हैं ना, इंसानी रूप निभाना नहीं आता। ठीक है? तो आपका टाइम आ रहा है, तो ऐसे लोगों पे आप सोच सोच के अपनी ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी ना खटखटाएं। बिकॉज इनका टाइम उल्टा आ चुका है। इन्हें कितने भी वहम में रहने दो कि हम तो ये करते हैं, वो करते हैं, रहने दो, बिल्कुल रहने दो। और इनके रहने से भी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आपको पता है ना ये एज अ पर्सन कैसे हैं। आप अपने आप को देखो, आप जो चीजों को पकड़ के बैठे हो वो आपके लिए नुकसानदायक है। बिकॉज आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है, आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रोथ का रास्ता खोल रहा है और इस तरीके की स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आपकी लव लाइफ खराब थी तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ ठीक होते हुए दिख रही है। रीयूनियन हो सकता है, कम्युनिकेशन से चीजें ठीक हो सकती हैं, गलत फहमियां दूर हो सकती हैं। या जरूरी नहीं है कि जिनके साथ रिश्ता टूट चुका है तो आप उन्हीं के साथ कनेक्ट करो। हो सकता है कोई नया दोस्त आपका बना हो, या ऑफिस में किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, या किसी से पार्टनरशिप किया है, या फिर किसी से मिलना जुलना हो रहा है, तो उनके साथ बॉन्ड स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। हो सकता है आप किसी के साथ काम कर रहे हो, कलीग हो सकता है, स्टाफ हो सकता है, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, या आपका कम्युनिकेशन इतना अच्छा बैठ रहा है कि आपके जीवन का जो कार्य है बहुत सफलता की तरफ बढ़ रहा है, जहां पे आपको फलदायी पैसा ही फाइनेंशियली ग्रोथ मेरे को दिख रहा है कि प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में आ रही है, जहां पे आप इमोशनली सेटिस्फाइड फील करेंगे, एक मन में संतुष्टि आ जाएगी। ठीक है? कि आप जो अब तक कठिनाइयों से गुजर रहे थे, अब आपके मन में पैशनेट आ जाएगा, पेशेंस भी आ जाएगा कि चलो अब मेरी चीजें थोड़ी सी ठीक हुई हैं। पास्ट में बहुत सारी चीजें बिगड़ी हैं, उनको देख के आप डिसअपॉइंट होते होगे या हो गए, या पास्ट की चीजों को सोचोगे, लेकिन क्या फायदा? नहीं सोचना है, ना हेटर्स के बारे में सोचना है, ना अपने पास्ट के लॉस के बारे में सोचना है, ना पास्ट के रिश्तों के बारे में सोचना है, क्योंकि जिन्होंने आपकी कदर नहीं की, आप उनके बारे में सोच के उनको इंपॉर्टेंस देके अपनी वैल्यू कम ना करें। ठीक है? लाइफ में देखो, अगर कोई पर्सन
आपकी कदर नहीं कर रहा है, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। अगर वो पर्सन कदर नहीं कर रहा है, तो उस रिश्ते में आगे बढ़ के फ़ायदा नहीं है। ठीक है? अगर आप एक पर्सन के पीछे भाग रहे हो, भाग रहे हो, भाग रहे हो, तो भी उस पर्सन के पीछे जाके फ़ायदा नहीं है। बिकॉज़ अगर आप 5 बार आप मना रहे हो उस पर्सन को, तो छठवीं बार तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको वो मनाए। लेकिन वो छठवीं बार भी आपको ही भागना पड़ रहा है, तो समझ जाओ कि वो रिश्ता आपकी तरफ से है, सामने वाले की तरफ से नहीं है। तो ये थोड़ा-सा प्यार में अपना लॉजिकल प्रैक्टिकल रखने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है कि इस रिश्ते में क्या सिर्फ़ आप ही गिवर हो या सामने वाला भी गिवर है? क्योंकि अगर रिश्ते को जज करना है तो इस तरीके से जज करो कि क्या सामने वाला कितना गिवर बन रहा है। अगर सामने वाला गिवर नहीं है तो डेफ़िनेटली उसकी लाइफ़ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिसकी वजह से वो गिवर नहीं बन रहा है और अलग-अलग तरीके से आपको कहानियाँ बना रहा है या बता रहा है, आपको वहम में रख रहा है, तो यहाँ पे आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। ठीक है? बाकी चीज़ें आपकी फ़ेवरेबल में आते हुए दिख रही हैं, चीज़ें स्टेबिलिटी में आएँगी, लेकिन ये छोटी-छोटी चीज़ें जहाँ पे हम जस्टिफ़ाई नहीं कर पाते या क्लैरिफ़ाई नहीं कर पाते कि हम कैसे देखें कि ये सामने वाला पर्सन हमारे लिए सही है या नहीं है। क्लियर? तो आपको अपनी इम्पोर्टेंस पहले रखनी है, सामने वाले को जज करना है कि क्या वो आपको उतनी इम्पोर्टेंस दे रहा है। ठीक है? कंक्लूज़न डेफ़िनिटली निकलेगा, बहुत टाइम से बहुत सारी चीज़ें अगर आपकी अटकी थी या फिर आपकी किसी से झगड़ा हो गया था या बात नहीं हो रही थी या प्रोफ़ेशनली आपकी चीज़ें बिगड़ी हुई थी या बहुत सारी चीज़ें आप देखना चाह रहे थे, जज करना चाह रहे थे, सिचुएशन से लड़ना चाह रहे थे, कंक्लूज़न नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे कंक्लूज़न आते हुए दिख रहा है, कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको मिलेगा। जिस पाथ पे आप अटके हुए हैं ना, उस पाथ से आपको निकलने में दिक्कत नहीं होगी। आप अपने मन के डर को हटा दें, एक फ़ियर आप ना चीज़ों को ना बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। कोई रिश्ता हो, काम हो, कुछ भी हो, पैसा हो, मतलब डर पहले आ जाता है। काम चल भी रहा होगा ना, तो भी मन में डर आ जाएगा। ये ऐसा खराब हो गया तो, चलना बंद हो गया तो, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ तो, प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हुआ तो, सब हो रहा है काम, सब एप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन अंदर दिमाग में एक वहम चल रहा है, डर चल रहा है। रिश्ता अभी मेरा रिश्ता के साथ अच्छा है, अगर ये आगे चल के बदल गया तो, इसने मुझे प्यार करना बंद कर दिया तो, आगे चल के हमारा रिश्ता खत्म हो गया तो एक पहले ही इल्यूज़न आपका चालू हो जाता है, वो नहीं करना है। ठीक है? क्योंकि आपका टाइम डेफ़िनेटली किसी न किसी चीज़ से खराब रहा है, ठीक है? कोई ना कोई स्ट्रेस आपने बिल्डअप किया है रिश्ते में, करियर में, सिचुएशन में। देखो जो भी डिसाइड आपको करना है ना थोड़ा-सा सोच समझ के, उसका सॉल्यूशन निकालो। किस तरीके से आप चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है? लेकिन प्यार से। एक चीज़ और अच्छी-सी अपने नेचर में ला दो। क्या? गुस्से में कोई भी बात कर सकता है। अगर मैं ये रीडिंग आपसे गुस्से में करूँ, आप मेरी बात सुनोगे? या मुझे फ़ॉलो करोगे या मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे ना, अगर मैं गुस्से से बात करूँ या फिर मैं गाली-गलौच देके बात करूँ। मैं तो कैमरे में बात कर रही हूँ, तो कर भी सकती हूँ, है ना? बट नहीं, आप लोग पसंद नहीं करोगे। अगर मैं यहाँ पे आपसे बातें कर रही हूँ, बहुत सॉफ्टली तरीके से मैं समझा रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ, तो आपका सुनने का मन करता है ना? फॉलो करने का भी मन करता है और बहुत सारे यूवर्स फॉलो भी करते हैं मेरे गाइडेंस को, मेरे मोटिवेशन को। तो सबसे ज़्यादा कहना ये चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर अपनी कमी पता है कि आपका नेचर हार्श है या आपकी लैंग्वेज थोड़ी-सी ऊपर-नीचे हो जाती है, तो वो कंट्रोल करना सीखो। जिस दिन आपने अपनी चीज़ों पे कंट्रोल करना सीख लिया, इमोशंस पे, लैंग्वेज पे, बिहेवियर पे, उस दिन आप जीत जाओगे। क्योंकि दुनिया ही चाहती है कि आप भटको। दुनिया चाहती है आप बिगड़ो, लेकिन आपने अपने शब्दों को कंट्रोल करके अगर चीज़ों पे हैंडल करना शुरू कर दिया, तो आप ज़िंदगी में कभी मार नहीं खाएँगे और आपके जो कर्म हैं, जो आप करोगे, वो पुण्य ज़रूर मिलेगा और कोई भी हेटर्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे, राधे।